नेपाल में रविवार सुबह भयानक विमान हादसा हुआ। इसमें 3 बच्चों समेत 72 यात्री सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 68 लोग मारे गए। 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर को ले जा रहा यति एयरलाइंस का ये प्लेन पोखरा एयरपोर्ट के पास लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। इस विमान की को पायलट अंजू खातीवड़ा थी। कह सकते हैं कि बतौर को पायलट ये उनकी आखिरी उड़ान थी। अगर वो प्लेन लैंड करा लेती तो उन्हें मेन पायलट का सर्टिफिकेट मिल जाता और वो कैप्टन के पद पर प्रमोट हो जाती। आपको बता दें कि इस प्लेन में बतौर को पायलट अंजू इस उड़ान के बाद ही उनको प्रमोशन का सर्टिफिकेट मिलने वाला था। लेकिन किसे पता था कि प्रमोशन से पहले जिस प्लेन को बतौर सीओ पायलट अंजू उड़ा रही है वो उनकी आखिरी उड़ान हो जाएगी। इस विमान हादसे के बाद सीओ पायलट अंजू की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। साथ ही एयर होस्टेस ओसीन आले जो इस उड़ान के बाद जिंदगी की एक नई ऊंचाई को छूती, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में बहुत ज्यादा खुश वो नजर आ रही हैं। उनका ये वीडियो देख आज हर कोई निराश है। सबसे पहले बात करें को पायलट अंजू की, तो अंजू के पति दीपक पोखरेल की मौत भी एयर क्रैश में हुई थी। आपको बता दें कि 16 साल पहले वो भी यति एयरलाइंस के प्लेन में को पायलट थे। ये हादसा 21 जून 2006 को हुआ था। विमान नेपालगंज से सुखेत होते हुए जमला जा रहा था। इसमें 6 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू सीनियर पायलट और ट्रेनर कैप्टन कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थी। कमल केसी को विमान उड़ाने का 35 साल का एक्सपीरियंस था। वो कई पायलटों को ट्रेनिंग भी दे चुके थे। हालांकि पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटे के फ्लाइंग एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। को पायलट रहते हुए अंजू नेपाल के लगभग सभी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करा चुकी थी। पोखरा के लिए उड़ान भरते वक्त कैप्टन कमल केसी ने मेन पायलट की सीट पर अंजू को बैठाया था। इसके बाद इस हादसे में नेपाल की जानी मानी लोक गायिका नीरा चंटियाल का भी निधन हो गया। आपको बता दें कि नीरा पोखरा में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। महीने भर पहले ही नीरा ने YouTube पर अपना नया वीडियो अपलोड किया था। नीरा के गानों को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। यही नहीं, इस दर्दनाक हादसे में एयर होस्टेस ओसीन आले की भी मौत हो गई। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें वो प्लेन के अंदर अकेली दिख रही हैं और हंसते मुस्कुराते अपना वीडियो बना रही हैं। एयर होस्टेस ओसीन को नहीं पता था कि 15 जनवरी को उनकी जिंदगी का ये आखिरी वीडियो होगा। हादसे के 3 चश्मदीद भी इस मामले में सामने आए हैं। इनमें से एक ने दावा किया है कि प्लेन बस्ती पर गिर सकता था, लेकिन पायलट उसे पहाड़ों की ओर ले गया। विकास बुस्याल हादसे वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचे थे। हालांकि पहले चश्मदीद ने बताया कि मैं सुबह घर के बाहर धूप में बैठा था। मैंने देखा कि एक प्लेन अजीब तरीके से उड़ रहा है। वो जमीन से बहुत ऊपर नहीं था। फिर वो तेजी से नीचे की ओर झुका। अचानक तेज आवाज हुई और विमान पहाड़ों से जा टकराया। हादसे के बाद सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। एक पुलिस वाले ने बताया कि भीड़ और पहाड़ी एरिया की वजह से एम्बुलेंस को रेस्क्यू साइट तक जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। जिसने ये हादसा देखा, उनका कहना था कि उस वक्त मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी। मैं नंगे पैर ही पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ा। मैं वहां पहुंचा तब तक कोई और नहीं आया हुआ था। सबसे पहले वहां मुझे एक लड़की दिखी जो बुरी तरह से जल चुकी थी। मैं उसकी तरफ दौड़ा, उसे आग के पास से खींचकर किनारे लेकर के आया। इतने में कुछ और लोग आ गए। मेरे मना करने के बावजूद भी एक बुजुर्ग ने लड़की पर पानी और मिट्टी डाल दी। उनका कहना था कि मुझे पता था कि इससे उसका घाव और बढ़ जाएगा। मैंने 14 से 15 लोगों को जली हालत में निकाला। उनमें से कुछ की सांसें चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स और विकास के मुताबिक तब तक पुलिस और सेना के जवान भी आ गए थे। उन्होंने जले लोगों को गंडकी अस्पताल भेजा। फिर मुझे नहीं पता था कि उनका क्या हुआ। वहां बहुत लोग थे, लेकिन घायलों को निकालने कोई नहीं आया था। बता दें कि हादसे को करीब से देखने वालों में नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गंडकी के प्रमुख किशन सुनार भी हैं। उन्होंने बताया कि मैं एयरपोर्ट के पास ही था। मेरी नजर प्लेन पर गई, मुझे कुछ और गड़बड़ लगा। प्लेन से नॉर्मल आवाज नहीं आ रही थी। तभी प्लेन पुराने एयरपोर्ट की ओर मुड़ गया। काठमांडू से पोखरा आने वाले 90% से ज्यादा प्लेन बिना मोड़ लिए सीधे आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये विमान पूरी तरह मुड़कर एक अलग दिशा में उतरने की कोशिश कर रहा है। तभी मैंने एक तेज आवाज सुनी। प्लेन के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही धुआं निकलते देखा। लग गया कि एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर विमान क्रैश हो गया है। विमान गिरते देखकर मुझे इतना शॉक लगा कि मैं छत से नीचे नहीं आ पाया।
यही नहीं, हादसे के चश्मदीदों में दुर्गेश भी शामिल है। दुर्गेश ने बताया कि संडे सुबह मैं घर में था, तभी उन्होंने एक पड़ोसी देवरा को चिल्लाते हुए सुना। उन्होंने कहा कि हमने लाशें बिखरी देखी। सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड भी तुरंत आ चुकी थी और लोगों को निकालना शुरू कर दिया था। जिस तरह का हादसा है, उससे नहीं लगता कि कोई बचा होगा। लगता है कि प्लेन के पायलट ने बस्ती को बचा लिया और जहाज को पहाड़ों में गिरा दिया। हादसे वाली जगह के पास अलकापुर नाम की बस्ती है। जब प्लेन गिरने वाला था, पायलट बस्ती को बचाने के लिए प्लेन को दूसरी तरफ ले गया होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के 68 यात्रियों में 50 से ज्यादा नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियन और 1 अफगानी, 1 फ्रेंच नागरिक थे। इनमें 3 नवजात, 3 बच्चे शामिल थे और 4 क्रू मेंबर शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 30 साल में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और कम अनुभव वाले पायलट नेपाल को उड़ाने के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। इस वीडियो में